कानपुर की HDFC बैंक की एम्प्लॉय का ये जो एक छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है, क्यों वायरल हो रहा है, ये उन लोगों को बेहतर तरीके से समझना आज चाहिए जो लगातार कहते हैं कि अब तो जाति है ही नहीं, कौन अब जाति की बात करता है। अब हम लोग 21वीं सदी में हैं, 2026 में हैं, जाति हमने तो नहीं सुना। आप सुनिए। अर्बन है एरिया कानपुर का, HDFC बैंक है, कोई ऐसा ही बैंक नहीं है। HDFC बैंक की एम्प्लॉय किसी के साथ, कस्टमर के साथ एक अल्टरकेशन में, अल्टरकेशन किस बात का हुआ उसमें मैं क्यों नहीं जा रही हूं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि आप हो सकता है कहें बहुत सारे लोग हैं जो कि डिफेंड करने के लिए आ गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट स्लर, क्योंकि कई सारे ठाकुर हैं जो कि सपोर्ट में आ गए हैं। और यूपी है तो ठाकुर, जब ठाकुरवाद उठता है इस वक्त तो ठाकुरों को बचाने के लिए भी बहुत सारी फौज आ जाती है। उसमें मैं आपको बताऊंगी आगे कि क्यों नहीं बोल रही हूं कि ठाकुर हूं डैश डैश मत करना मेरे साथ, ठाकुर हूं मत करना मेरे साथ। उसमें आप उनके अंदर एक एंगर के साथ अहंकार देखिए, वो जाति का अहंकार। आस्था सिंह, वो जाति का अहंकार। वो अहंकार कभी आप देखेंगे कि कोई आदमी बोले दलित हूं डैश डैश मत करना मेरे साथ। इसीलिए ये कास्ट स्लर इस वक्त वायरल हो रहा है और इसीलिए इसे कॉल आउट करना बेहद जरूरी है। इसीलिए आरक्षण बहुत जरूरी है और इसीलिए अब लोग मांग उठा रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी आरक्षण इसीलिए होना चाहिए। ये जो अहंकार है ना इनकी आंख में और इनके शब्दों में और इनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज में, ये कास्ट से आता है। जो लोग लगातार इस डिनायल में रहना चाहते हैं कि नहीं हमारा तो अब संविधान लिखा जा चुका है, संविधान में ये सब चीजें अलाउड नहीं, संविधान में बिल्कुल अलाउड नहीं है, इट्स इलीगल, लेकिन क्या समाज में उसको फॉलो किया जा रहा है। 2026 में ये महिला जिनकी 30s में कुछ एज होगी, 30 साल पहले ये अगर जन्मी है और 30 साल पहले का मतलब ये हुआ कि 95, 96 की हम बात कर लें तो 95, 96 में जो जन्मा हो या मे बी उससे ज्यादा इनकी उम्र भी हो, जो भी मैं समझना चाह रही हूं, 1980s टू नाउ, उस वक्त के माहौल में इनको ऐसे बड़ा किया गया है कि आज ये वहां अहंकार के साथ खड़े होकर अपनी जाति को प्रमाण पत्र अपना बता रही हैं और अपनी जाति के नाम पे किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। नीचा क्यों दिखाने की कोशिश होती है? क्योंकि ये जो अहंकार है कि ठाकुर हूं, उससे आप अपने आप को ऊंचा ही दिखा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि कोई दलित हूं मेरे साथ ये सब मत करना है, ऐसा कभी आप सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि उसमें कोई अहंकार वाली बात ही नहीं छोड़ी गई है ना। तो ये जो कास्टिस्ट तरीके से आस्था सिंह ने अपने कस्टमर से बात की है वो वायरल होनी भी चाहिए और उसको कॉल आउट भी करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि पूरी बात सुनो, क्योंकि यहाँ पे कई सारे हैं राजपूताना, ठाकुर, इस टाइप के जो ट्विटर हैंडल्स हैं वो इनके सपोर्ट में आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है कि आपको ये भी बात लिखनी चाहिए कि जी उससे पहले क्या हुआ था, आपने एक छोटा सा क्लिप वायरल कर दिया है, इससे पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। बिल्कुल वो बात बिल्कुल सही है। अगर ये एक कास्ट स्लर नहीं होता इनकी बात में, अगर ये गुस्सा होता, ये अल्टरकेशन होता, ये जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज इनकी दिख रही है जिसमें कि लोगों को इनके आसपास के जो इनके जो सहकर्मी है उनको आके बल्कि इनको रोकना पड़ रहा है, सोचिए, मतलब उसके साथ साथ इनका एकदम फिजिकल जो है असॉल्ट का बॉडी लैंग्वेज भी सामने दिख रही है। इतना तक होता तो एक बार के लिए हम सब सोचने पर मजबूर होते कि आखिर क्या हुआ था, क्या ये प्रोवोक की गई है या इससे पहले जब हमने क्लिप नहीं देखी है उससे पहले क्या हुआ था, क्या किसी और ने इनके साथ इस तरह की बदसलूकी की या ऐसे इनके साथ बिहेव किया कि ये ऐसा कर रही है। बिल्कुल हम सब सोचते, लेकिन क्या किसी ने इनके ऊपर कोई कास्ट स्लर किया था? क्योंकि कास्ट स्लर तो कोई कर ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ठाकुर है। उनको अपनी ठाकुर जाति क्यों बतानी पड़ गई? सामने वाले की जाति क्या थी या सामने वाला क्या कर रहा था? आपको यह सोचना चाहिए। उसमें कस्टमर्स गुस्से में आते हैं बहुत सारी चीजों को लेके, और आप जिस फील्ड में हैं कस्टमर सर्विस में, आपको धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ काम करना होता है। हमने अभी उतना पोर्शन देखा जहां पर ये बेहद उत्तेजित थी, उससे पहले इनकी भी शब्दावली कैसी थी या फिर इन्होंने भी क्या उस शख्स को प्रवोक किया वो भी हमें नहीं पता, क्योंकि जो इस लेवल तक आ सकती हैं वो अपने शब्दों में भी उस लेवल तक जा सकती हैं।
उस शख्स ने जो कि कस्टमर है, क्योंकि उसमें बातचीत जो कि वीडियो बना रही है लेडी, वो ये ऐसा भी कह रही है कि हाँ मैं उनको बोलूंगी, यानी वो अपने हस्बैंड के लिए बोल रही है हाँ मैं उनको बोलूंगी, यानी वो ये मान रही है कि हाँ उन्होंने जिस तरह से आपसे बात की वो गलत थी, बिल्कुल उन्होंने आपसे जिस तरह से बात की होगी वो गलत हो सकती है और मैं उनको बोलूंगी, वो ऐसा बोल रही है। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने लेकिन अगर जिस तरह से भी बात की उसमें आपकी जाति का अहंकार क्यों आया, ये इस वक्त सबसे बड़ी जागरूकता फैलाने वाली बात है। क्योंकि अगर ये जाति का प्रमाण पत्र उस वक्त अपने इस क्लिप में नहीं दे रही होती तो ये इस तरह से वायरल भी नहीं होता, इनको लोग कॉल आउट भी नहीं कर रहे होते और सब लोग यही कह रहे होते कि इससे पहले क्या हुआ वो भी देखना जरूरी है। आखिर सब लोग इनके देखिए इनके बिहेवियर को, इनके कॉन्डक्ट को भी कॉल आउट करते ही करते कि आप कस्टमर सर्विस में हैं, व्हाटएवर इट इज, यू आर नॉट सपोज्ड टू बिहेव लाइक दिस एट ऑल। आपको ऐसे बिहेव नहीं करना है और जहां पर आपसे सिचुएशन नहीं हैंडल हो रही है आप अपने सीनियर्स को बुलाइए। कोई सामने वाला आपके साथ अगर बहुत तेज चिल्ला कर कैसे कुछ बात कर रहा है, आपको वहां पर अपना उत्तेजना नहीं दिखानी है, बल्कि आपको किसी को और सीनियर आदमी को बुलाना है और आपको सीधे उनको सुनना ही नहीं है। मतलब देयर आर वेज, आई एम श्योर दे आर ट्रेन्ड, एंड इफ शी इज नॉट ट्रेन्ड प्रॉपर्ली शी डजंट डीम फिट फॉर अ पोजिशन लाइक दिस टू बी सिटिंग देयर। ये एचडीएफसी बैंक को सोचना होगा। अभी तक इसमें कोई ऑफिशियल कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई इसमें एचडीएफसी बैंक ने भी किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन इनसे इतना हैंडल नहीं हुआ कि जब सामने वाला आके गुस्से में कुछ चेक डिलेज को लेके कुछ बात चल रही थी, जिसमें कि वो जो भी गुस्से में था, जो भी उसने बोला, कस्टमर्स को भी देखना चाहिए कि मतलब देयर इज अ वे ऑफ टॉकिंग एंड एवरीथिंग। आई कंप्लीटली अग्री देयर, इंसानों की तरह बात करो, इंसानों की तरह बिहेव करो। लेकिन जब आप अपनी जाति का अहंकार सामने दिखाने लगते हैं तब आप सामने वाले को इंसान नहीं मानते हैं, क्योंकि ये पूरी जाति व्यवस्था का किस तरह से दंश झेला जा रहा है इतने सालों से, वो हम सब देख चुके हैं, हम सब जानते हैं। वी विल ऑल बी इन डिनायल इफ वी ऑल स्टार्ट सेइंग कि नहीं 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 अब तो नहीं होता है, अब कहीं नहीं होता। आपके बबल में नहीं होता है क्योंकि आपको नहीं दिखता है, और क्योंकि आपको नहीं दिखता है तो आपको लगता है कि नहीं पूरा समाज तो अभी बहुत रोजी रोजी है, कुछ नहीं हो रहा है इसमें। ये एक अर्बन एरिया से जब ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, आप सोचिए रूरल में क्या होता है। आज भी मूंछ कैसे रख ली, बारात कैसे निकाल ली, कुएं से पानी कैसे निकाल लिया, एक ही बर्तन में, जिस बर्तन में आप पीते हैं उस बर्तन में दूसरे शख्स को, अगर वो छोटी जाति का है, अगर वो छोटी जाति का है तो उसको आप पानी नहीं पिलाएंगे, उसको चाय नहीं पिलाएंगे, आपके साथ एक ही लेवल पर वो बैठ नहीं पाएगा। वो भी इस तरह से कंडीशन हो चुके हैं कि वो खुद भी नहीं बैठते हैं, नीचे ज़मीन पर वो आपके साथ बैठेंगे, और आप भी ऐसे कंडीशन हो चुके हैं कि आप उनको बोलेंगे तक नहीं कि नहीं तुम मेरे साथ बैठो। एंड देन यू से कि हमने तो उनके ऊपर अपनी जाति दिखाई ही नहीं, आपने भी कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इतने सालों से समाज की कंडीशनिंग ने सब कुछ अपने आप ही कर दिया कि अब आपको अपनी जाति ना बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप फॉलो हो जाता है ऑटोमेटेड मोड में। और जहाँ पर फिर ये बताने की कोशिश की जाती है वो किस साइकी से आ रहा है और किस सोच से आ रहा है, और वो सालों की, सदियों की किस एक दकियानूसी खराब सोच के साथ इंस्टिल किया जा रहा है, वो आप समझ जाइए। और उत्तर प्रदेश में जब आप, ठाकुर हूं मैं, मेरे साथ ये मत करना। उत्तर प्रदेश इस वक्त, योगी के राज में उत्तर प्रदेश इस वक्त ठाकुरों के राज में सबसे ज्यादा जाना जा रहा है, और वहां पर अपना ठाकुरवाद दिखाने का मतलब ही यही है कि आप क्या जताना चाहते हैं। क्या अपने पति को समझाओ यार। मैं उनको बोल रही हूँ, मैंने इनकी लैंग्वेज के बोला, इनकी लैंग्वेज को गलत नहीं। मैंने सिर्फ बहन बोला था, सिर्फ बहन। मैंने कैमरा अगर हो अगर उसमें सुनाई दो मेरी लैंग्वेज नहीं सुधार पाएगी, ऐसे की तैसे करेगी साले। ठाकुर हूँ मैं। रुक जाइए ठाकुर हूँ, मत करना मेरे साथ। और इसलिए इनके खिलाफ कुछ होगा भी नहीं। इन्होंने वैसे ही बता दिया अपने क्लिप में कि तो ठाकुर हैं, उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैं, कोई एक्शन कैसे होगा। तो अगर इनकी गलती होती भी ना पूरे अल्टरकेशन में, और इन्होंने अपने आप को ठाकुर नहीं बोला था, तो हो सकता है इनके खिलाफ कोई एक्शन हो जाता है। लेकिन अब उन्होंने अपनी जाति इस तरह से बता दी है उत्तर प्रदेश, ठाकुरों वाले उत्तर प्रदेश में, कि कुछ भी हो जाए अब इनके खिलाफ एक्शन होगा नहीं। शी इज ऑल्सो इंश्योर्ड विद दिस बिहेवियर
तो हम कॉल आउट करते रहें, हम इस क्लिप को पूरा शेयर करते रहें, सब कुछ करते रहें, लेकिन कुछ नहीं किया जाएगा। और इसीलिए जब ये बोला जाता है ना कि संविधान खतरे में है, जब इस तरह की आवाज़ उठी थी, क्यों उसका असर होता हुआ दिखाई दिया था लोकसभा के चुनावों में, इस बात को आप समझ जाइए, यही रहे कारण। क्योंकि कई लोग तब भी मानने को राजी नहीं थे। देखो कैसे डरा रहे हैं। जब जाति की बात आती है ना तो बड़ी आसानी से ना फिर ये करने की कोशिश की जाती है कि देखो हिंदुओं को बांट रहे हैं। अरे हिंदू तो खुद ही अपने आप को बांट रहे हैं, ये हिंदू ही है ना, खुद ही बांटने पर तुली हुई हैं। और सभी ऐसे न जाने कितने हैं, ये अकेली नहीं है, ऐसी आस्था सिंह जैसे न जाने और कितने हैं। तो बहुत आसान है ये सब चीज़ें कहना, जस्ट बिकॉज इट डजंट फॉल ऑन यू। लेकिन आपकी कोशिश पूरी यही है कि आप जाति के नाम पर ही अपना अहंकार भी रखें, अपनी पोजीशंस भी रखें, अपना रुतबा भी बनाए रखें। सामने वाला आपसे कुछ कह ना पाए, क्योंकि अगर कहेगा तो उसको आप फिर अपनी जाति दिखा देंगे। तो आपके ओपिनियन भी हमेशा हावी रहें दूसरों पर, दूसरा शख्स कोई शिकायत भी ना कर पाए, दूसरा शख्स आपको कभी किसी चीज के लिए डिसएग्रीमेंट भी ना दे पाए, क्योंकि आप तो ठाकुर हैं और आपके साथ डैश डैश नहीं किया जा सकता। दिस इज द स्टेट ऑफ very urban places in India. So now you can think कि जाति आज भी जाति नहीं, सत्यमेव जयते।